हेलो दोस्तों, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोडमॉस रूल के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोडमॉस रूल। तो सबसे पहले हम बोडमॉस रूल को देखेंगे। होता क्या है, इसका नाम होता है यहाँ पे, इसका जो है नेम जो होता है बोडमॉस रूल। मैं थोड़ा इसको, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है स्टूडेंट, इसके लिए हमें खेद है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, 1 सेकेंड। यहाँ पे मैं इस पेज को लगा ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा कि आप इस डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, इसके लिए हमें खेद है। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं बोडमॉस रूल के बारे में। तो बोडमॉस रूल क्या होता है, यही होता है बोडमॉस, BODMAS, BODMAS। आपको ये अगर याद हो जाएगा तो बोडमॉस रूल का सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब एक एक का हम जो है डिराइव्स करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पे इसको आप भी बोडमॉस रूल भी कह सकते हैं। मैं इसको जो है, ये मेरे द्वारा बनाया गया रूल है, यहाँ पे आप मान सकते हैं भी बोडमॉस रूल। आप ऐसे सोचिएगा अपने सबकॉन्शियस माइंड में, भी बोडमॉस रूल। सारे लोग बोडमॉस रूल पढ़ते हैं, आपको पढ़ना क्या है, भी बोडमॉस रूल। क्या पढ़ना है, भी बोडमॉस रूल, भी बोडमॉस रूल। मैं क्यों भी लगा रहा हूँ, इसका रीज़न अभी मिल जाएगा। भी बोडमॉस रूल से क्या होता है, नो पढ़ने की वजह से भी बोडमॉस रूल जो है, आपका वेलाकुलम बार वाला जो सिंबल होता है वो छूट जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कौन सा अक्षर है, भी। भी का मतलब होता है वेलाकुलम बार। भी का मतलब क्या होता है, वेलाकुलम बार। तो सबसे पहले हम इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले देखेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका कोष्टक। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। अब ब्रैकेट में कई तरह के कोष्टक आते हैं। ब्रैकेट में जो है 4 तरह के कोष्टक आपको देखने को मिलेंगे बोडमॉस में। अब यहाँ पे क्या है, बी, बोडमॉस। तो बोडमॉस में जो है कई तरह के ब्रैकेट आएंगे। तो पहला ब्रैकेट है आपका रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक का सिंबल ये है, सॉरी, रेखा कोष्टक कह रहा है तो रेखा कोष्टक ये है। उसके बाद से क्या कर रहा है, छोटा कोष्टक, इसको हम बोलते हैं छोटा कोष्टक, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो छोटा कोष्टक, यहाँ पे छोटा कोष्टक का सिंबल ये है। मझोला कोष्टक, मझोला कोष्टक को हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, और बड़ा कोष्टक का चिन्ह जो होता है ये होता है। तो इस तरह से आप जो है ब्रैकेट के बारे में समझ लिए। और 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं बोडमॉस रूल में। एक होता है रेखा कोष्टक, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं वेलाकुलम बार। और सबसे पहले रेखा कोष्टक को ही हम तोड़ते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे भी लिया है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, भी। तो भी बोडमॉस रूल। यदि आप इसको, क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है रेखा कोष्टक को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। सबसे पहले जो है अक्सर पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे, सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को तोड़ते हैं, इसको दरकिनार कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है अक्सर वीडियो में देखा गया है। मैं सारे यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो आधा अधूरा ज्ञान दे देते हैं, और जो आपके लिए आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दोस्तों हानिकारक होता है। अब हम आएंगे ब्रैकेट। सबसे पहले हम भी वेलाकुलम बार देख लिए। सबसे पहले वेलाकुलम बार को तोड़ते हैं, रेखा कोष्टक को तोड़ते हैं। उसके बाद से आता है बी, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले रेखा है, अभी हमने बताया रेखा कोष्टक को तोड़ेंगे। छोटा कोष्टक का सिंबल ये है, मझोला कोष्टक का सिंबल ये है, बड़ा कोष्टक का सिंबल ये है। अब ऑर्डर देखेंगे, कोष्टकों का ऑर्डर देखेंगे, ब्रैकेट का ऑर्डर देखेंगे। ब्रैकेट का ऑर्डर में सबसे पहले कौन है, छोटा रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को तोड़ेंगे। उसके बाद क्या है, छोटा कोष्टक। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पे हम छोटा कोष्टक तोड़ेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम मझोला कोष्टक, और सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। अभी मैं जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवाऊंगा, इसका क्वेश्चन
तब आपको समझ में आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में रेखा भी आ गया, छोटा भी आ गया, मझोला भी आ गया, तो सबसे पहले कौन तोड़ेंगे? इन तीनों में सबसे पहले कौन आ रहा है? इन तीनों में सबसे पहले रेखा कोष्ठक आ रहा है ना, रेखा कोष्ठक तोड़ेंगे। उसके बाद कौन आ रहा है? छोटा कोष्ठक, तो छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे। उसके बाद से मझोला कोष्ठक को तोड़ेंगे। अगर चारों आ जाते हैं तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर जो भी वैल्यू दी रहती है, जो भी डिजिट दी रहती है, उसको हमको सॉल्व करना है। अभी मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं स्टूडेंट, दो टाइप के। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें ब्रैकेट रहता है, ब्रैकेट रहेगा और मल्टीपल सिंबल्स रहेंगे, ब्रैकेट रहेंगे और मल्टीपल सिंबल्स रहेंगे। और एक टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसमें केवल जो है ये आपको सिंबल दिखाई देंगे, ये केवल आपको सिंबल दिखाई देंगे, माइनस, ये क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा जिसमें बहुत सारे सिंबल आएंगे, और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आएगा सिंबल के साथ साथ आपको सिंबल के साथ साथ ब्रैकेट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आप जो है बोडमास का जो है पूरा जो है ये रूल जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यदि हम सिंबल की बात करें तो सिंबल में इसी ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। अभी हमने रेख कोष्ठक का ऑर्डर बता दिया, सबसे पहले कौन सा तोड़ेंगे। अब हम सिंबल के ऑर्डर को देखेंगे। सिंबल के ऑर्डर को हम देखेंगे तो यहाँ से सिंबल स्टार्ट होता है बी से, बी से ऑफ का मतलब होता है का, जहाँ ऑफ लिखा रहेगा मतलब का, जहाँ का लिखा रहेगा उसका मतलब गुणे का चिन्ह वहाँ लगाना है। तो यदि आपके क्वेश्चन में गुणा है, भाग है और प्लस है और माइनस है, तो इसमें सबसे पहले जो आएगा, इस ऑर्डर में सबसे पहले जो आएगा उसको हम यूज करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, भाग है और गुणा है और प्लस है, तो सबसे पहले इन तीनों में ऑर्डर यही ऑर्डर है, ऊपर से नीचे ऑर्डर चलेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है? डिवीज़न आ रहा है, तो सबसे पहले भाग देंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद घटाएंगे। यदि क्वेश्चन में भाग आ गया, गुणा आ गया, माइनस भी आ गया, तीनों चिन्ह आ गए किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद क्या आ रहा है? गुणा, उसके बाद क्या आ रहा है? तब सब्ट्रैक्शन आ रहा है यानी कि घटाना। तो लास्ट में जो है घटाने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमें उम्मीद है ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आप देखिएगा इसके जो क्वेश्चन हैं कैसे कैसे बनते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं लेने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट है, बोडमास रूल का पार्ट फर्स्ट बना रहा हूँ, पार्ट सेकंड भी बनाऊँगा। तो दो वीडियो में इसको पूरा टॉपिक कवर करने वाला हूँ, और एक तीसरा वीडियो होगा जिस पे मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊँगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बोडमास रूल, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत न हो। यहाँ पे इस साइड में मैं लिख लेता हूँ, इस साइड में मैं लिख लेता हूँ BODMAS। तो इससे तो ब्रैकेट हो जाएगा, इससे तो गुणा हो जाएगा। ये क्या है? डिवीज़न है। और ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है? एडिशन है। ये सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे, यानी कि जो पहले टाइप का क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट में आएंगे। बोडमास रूल का टाइप फर्स्ट हम देखेंगे। तो टाइप फर्स्ट में क्या होता है, केवल सिंबल वाले क्वेश्चन को लेंगे और ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल्स ले लिया। जैसे सबसे पहले हमने एक एग्जांपल्स ले लिया 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में 3 तरह के सिंबल का यूज किया गया है, 3 तरह के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ क्या है? भाग है, यहाँ क्या है? गुणा है, यहाँ क्या है? प्लस है। तो अब आप सोचेंगे हम सबसे पहले क्या करें, पहले जोड़ दें कि गुणा करें कि भाग करें? तो कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले हमको करना ये है, ऑर्डर देखेंगे।
यानी कि ऑर्डर में इनमें जो है, इनमें सबसे पहले कौन आ रहा है, भाग, गुणा और प्लस में कौन आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, भाग आ रहा है। क्या आ रहा है, भाग। ये का होता है दोस्तों, कन्फ्यूज मत होइएगा, यदि का लिखा रहेगा तब इसका यूज़ करते हैं। तो डिवीज़न करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, भाग आ रहा है इसमें, इस ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है, भाग आ रहा है, तो भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो 20 दूना 40, उसके बाद से मल्टीप्लाई, उसके बाद से +8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई और प्लस में, यानी कि गुणा और प्लस में, मल्टीप्लाई और प्लस में सबसे पहले कौन आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है कि प्लस आ रहा है, तो मल्टीप्लाई पहले आ रहा है ना, तो पहले गुणा करेंगे, 20 तियाँ 60 और +8 कितना हो जाएगा, 68, 68। इस तरह से दोस्तों टाइप फर्स्ट का यही क्वेश्चन है। यदि किसी क्वेश्चन में बहुत सारे सिंबल केवल आ जाते हैं तो उसको हम कैसे हल करते हैं, तो हमें उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं 2-4 एग्जाम्पल्स और लेता हूँ और उसको मैं आपको सॉल्व करने के लिए बताता हूँ। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 50 × 3 प्लस का 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1। इसमें क्या देखेंगे, वही ऑर्डर का यूज करेंगे। सबसे पहले भाग आता है तो ये 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0, तो हो जाएगा 50 × 3 धन 3 माइनस 0। अब गुणा है, प्लस है और माइनस है, तो पहले क्या आता है, गुणा आ रहा है तो 5 × 15 150, आइए +3 और -0 बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले अब जोड़ में घटाना आ गया, तो जोड़ और घटाना में सबसे पहले कौन सा चिन्ह आता है दोस्तों, जोड़ और घटाना में क्या आता है, पहले जोड़ आता है तो जोड़ देंगे 150 3 153, 153 में से 0 जब घटा देंगे तो 153 ही बचेगा। इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बोर्डमास के ऐसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल चिन्ह आते हैं तो हमको करना क्या है, इस ऑर्डर को फॉलो करना है। सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, उसके बाद से प्लस करेंगे, उसके बाद से सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं इस वीडियो में एक प्रकार के कोष्टक का प्रयोग करूंगा, रेखा कोष्टक, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा करता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे दे दिया है, जैसे यहाँ पे दे दिया 30 का 1/3 धन 50/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले भाग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग। तो 2 25 हम 50, 25 दूना 50। यहाँ 30 है, का मतलब क्या होता है, गुणा, तो 1/3 और धन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए दोस्तों मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको भी ऐसे रहने देंगे 50/2, इसको काटेंगे नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले का आता है ना, तो का को पहले काट देंगे। 3 दहा में 30, 10 + 50 - 2। अब आप जानते हैं 10 में से यदि आप, अब ये आपको याद हो गया होगा, बहुत अच्छी तरह से सबकॉन्शियस माइंड में सेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे 10 पहले प्लस आता है ना, तो पहले जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 50 में से 2 घटाएंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, पहले जोड़ेंगे तब घटाएंगे। 50 10 60, 60 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 58, कितना आ जाएगा, 58। तो इस तरह से दोस्तों बोडमॉस रूल के जो सिंबल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक इसमें बताने वाला हूँ, जो कि यूट्यूब पे बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं इस वाले टॉपिक को। टॉपिक क्या है, रेखा कोष्टक। मैं एक प्रकार के कोष्टक का यूज करूँगा इसमें, उस कोष्टक का नाम है रेखा कोष्टक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल्स लेता हूँ। सपोज दैट 8 माइनस का 3 प्लस का 2 रेखा कोष्टक। 99% स्टूडेंट इसको गलती करेंगे।
ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक करेंगे। कहाँ मिस्टेक करेंगे? तो यहाँ मिस्टेक करेंगे। ये जो इसको आप मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हमने बताया है तोड़ेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे। तो रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले इसका कहेंगे, वो ये सोचेंगे कि -3 और +2, -3 और +2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 में से 2 घटा करके 1 ला देंगे, जो कि क्या है, गलत है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। यहाँ पे 2 तरह से इसको बच्चे हल करेंगे। जो गलत मेथड हल करते हैं, जैसे जानकारी न होने से 8 माइनस, यहाँ पे लाजमी सी बात है, सब लोग यही सोचेंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 में से 2 जाएगा 1, अब छोटा कोष्ठक तो हल हो गया, रेखा कोष्ठक तो हल हो गया। अब यहाँ बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस आएगा, और यहाँ 8, अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, कोष्ठक टूटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1, तो 8 एकम में 8, और ऑप्शन में ये दिया रहेगा, और ये आपका इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। अब मैं बता रहा हूँ क्या इसमें समझना है आपको। जैसे यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, ऐसे हमने ले लिया। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात समझिएगा, यानी कि जो रेखा कोष्ठक होता है, ये जो रेखा कोष्ठक होता है, रेखा कोष्ठक यहीं तक लगा है, 3 तक लगा है अंक तक। रेखा कोष्ठक जो होता है वो चिन्ह को अपने साथ नहीं लेता है। रेखा कोष्ठक कभी भी चिन्ह को अपने साथ नहीं लेता है। अब देखिए समझा रहा हूँ, यहाँ पे 8 है माइनस। अब देखिएगा रेखा कोष्ठक जो होता है चिन्ह को कभी नहीं लेता है, यानी कि जो आगे वाला चिन्ह होता है, देखिए इधर इस वाले चिन्ह को नहीं लेगा कभी भी। यानी कि कैसे इसको समझेंगे, रेखा कोष्ठक आप जब भी क्वेश्चन में देखेंगे तो रेखा कोष्ठक जो होगा केवल अंक के ऊपर से, यानी कि पहला जो अंक होगा, इसमें पहला अंक कौन है, 3 है, दूसरा कौन है, 2 है, तो पहले अंक के आगे वाला जो चिन्ह होता है उसको कभी भी नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, ऐसे समझ सकते हैं, जो रेखा कोष्ठक स्टार्ट कहाँ से होता है, रेखा कोष्ठक अंक से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, अंक से। यदि रेखा कोष्ठक, बहुत ही बारीक चीज़ मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, यदि आपका रेखा कोष्ठक यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, तो देखिए चिन्ह के सामने है कि नहीं है, चिन्ह के सामने है कि नहीं है, ये इस चिन्ह के सामने है कि नहीं है, तब जो है ये चिन्ह भी रेखा कोष्ठक के अंदर आ जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है जो हमारा रेखा कोष्ठक होता है चिन्ह के सामने से स्टार्ट होता है। चिन्ह के सामने से नहीं स्टार्ट होता है, और पहले से यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब रेखा कोष्ठक 3 से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस को नहीं लेगा। मैं सारा तरीका आपको बता दिया हूँ, जैसे आप समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, कभी भी रेखा कोष्ठक जो होता है, पहला जो अंक होता है, रेखा कोष्ठक का जो पहला डिजिट होता है, वह जो होता है माइनस चिन्ह को नहीं लेता है। पहले अंक का जो माइनस चिन्ह है उसको नहीं लेता है। तो इसको करेंगे क्या, यहाँ पे माइनस को लिया नहीं है, इसको आप भूल जाइए। यहाँ से देखेंगे, इसको आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए। अब रेखा कोष्ठक बस इतने पे है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और 8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 5 13। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं, इसका आंसर जो है कितना आएगा, 30 आएगा, 13 आएगा। ये वाला हमारा सही है, और ये वाला हमारा क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो ये जो है दोस्तों, इसमें बहुत सारे मिस्टेक देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमें उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आते हैं देखते हैं। तो दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ, जो कि उसमें भी थोड़ा टाइप चेंज है, रेखा कोष्ठक का है लेकिन टाइप चेंज है। 1 1 2 भागा 3 -8, और यहाँ पे रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाती है दिक्कत।
तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक तोड़ेंगे। तो रेखा कोष्ठक तोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, 112 भागा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इस माइनस को तो हमको लेना नहीं है, पहले इस रेखा कोष्ठक को हल करें। तो 3 में से 8 जाएगा 5, लेकिन क्या है माइनस का 5 है कि नहीं है, माइनस का 5 है। और यहाँ पर जो है माइनस का 5 है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा, गुणे का चिन्ह। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 112 भागा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, और इस वाले माइनस का गुणा होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से 112 भागा 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, और 5 दूना 10, 22.4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।